1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था। मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूं। जिला प्रशासन वहां जल्द से जल्द पूजा पाठ शुरू करे। लगता है कि हम लोग का जो आंदोलन का संघर्ष था 1984 जो संघर्ष करते, आज वह दिन बहुत ही प्रफुल्लित क्षण है और लगता है कि हम एक दिन अयोध्या की तरह यहाँ भी बाबा का जो है दरबार जो है ये देखे ना, त्रिशूल मस्जिद के अंदर क्या कर रहा है, हमने तो नहीं रखे ना। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस डिसाइड कर दिया। कितने साल हो गए, 93 से आप 30 साल हो गए। हाँ, उसमें मूर्तियां कहाँ हैं, कैसे मालूम। 31 जनवरी की रात हिंदुओं के लिए एक सुखद सुबह लेकर आई। 30 सालों के बाद रात 2 बजे कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा अर्चना की गई। ये हिंदू पक्ष के लिए मानो 10 दिनों के भीतर दूसरा ऐतिहासिक पल है। राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा होने से हर वो इंसान खुश है जो इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था। विश्वनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी ओम प्रकाश मिश्रा और अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त निकालने वाले गणेश्वर द्रविड़ ने व्यास जी के तहखाने में पूजा कराई है। कोर्ट के आदेश के बाद से ही ज्ञानवापी के व्यास तहखाने के बाहर बुधवार देर रात अचानक ही हलचल बढ़ने लगी और रात 10 बजे वाराणसी के जिलाधिकारी और डीआईजी ज्ञानवापी के परिसर में पहुंचे। इसके बाद यहां बैरिकेड हटाए गए और ज्ञानवापी परिसर के बाहर पुलिस की जबरदस्त घेराबंदी की गई। इस फैसले के बाद हिंदू पक्ष और उनके वकील भी काफी खुश नजर आए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। मैं कहना चाहता हूं, जो जस्टिस के.एम. पांडे ने राम मंदिर में 1 फरवरी 1986 को ताला खोलने का आदेश दिया था, मैं आज के इस ऑर्डर को उसी की तुलना में देखता हूं। ये इस केस का टर्निंग पॉइंट है, बहुत ऐतिहासिक ऑर्डर है और जो एक सरकार ने अपनी पावर का दुरुपयोग करते हुए हिंदू समाज की पूजा पाठ रोकी थी, आज कोर्ट ने उसको अपनी कलम से रेक्टिफाई किया है और वहां पे पूजा पाठ के आदेश दिए। और मैं प्रतिदिन लगभग हम सभी लोग यहाँ जितने लोग साथ में हैं, सभी लोग प्रतिदिन सुबह 3 साढ़े 3 बजे तक यहाँ मंदिर पर उपस्थित जाते हैं, बाबा का नित्य दर्शन करते हैं, इस पर दर्शन करते हैं और इच्छा प्रत्येक दिन यही रहती है कि आदि विश्वेश्वर नाथ का दर्शन हो। उनके नीचे जो अभी कल का आदेश श्रीमान जिला जज ने किया, उससे हमें बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता मिली। हम बहुत ज़्यादा भावुक भी हैं उस चीज़ से। हिंदू पक्ष की दलील की बात की जाए तो हिंदू पक्ष इस ऐतिहासिक फैसले की तुलना राम मंदिर का ताला खुलने के फैसले से कर रहा है। दरअसल जिस तहखाने में कोर्ट ने पूजा की इजाजत दी है वह तहखाना नंदी भगवान के ठीक सामने है, जिसमें पूजा के अधिकार को लेकर कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। हिंदू पक्ष का दावा है कि 1993 तक वो लोग तहखाने में मौजूदा प्रतिमाओं की नियमित पूजा किया करते थे, लेकिन 1992 में बाबरी विध्वंस के बाद तत्कालीन मुलायम सरकार ने उनके इस अधिकार को खत्म कर उन्हें पूजा के अधिकार से वंचित कर दिया और वहां से पुजारियों को भी हटा दिया गया था, जिसके बाद वहां केवल सालाना माता श्रृंगार गौरी की पूजा हो रही थी। वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में हिंदुओं को पूजा का अधिकार 1996 के सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर दिया है, जो कि एक दिन का सर्वे था, जिसमें सामने आया था कि विवादित ढांचे की दीवारों पर प्राचीन काल की पुस्ती देखी गई है। ये पुस्ती प्राचीन मंदिर के अवशेष जैसी दिखाई पड़ रही है। वहीं मंदिर के पश्चिम में भग्नावशेष मौजूद हैं। इसके अलावा मंदिर के जो टूटे फूटे दरवाजे हैं उन्हें चुनकर बंद किया गया है। चबूतरे के पश्चिम तरफ गणेश और श्रृंगार गौरी मंदिर है। परिक्रमा पथ वाले पत्थर जैसी एक ऊंची जगह भी परिसर में है और दक्षिण में एक विशाल चबूतरे के नीचे तहखाना भी है। इसके आधार पर वाराणसी कोर्ट ने तहखाने में पूजा कराने का फैसला लिया है। हिंदू पक्ष के तहखाने में दोबारा पूजा करने के फैसले पर मुस्लिम पक्ष जमकर ऐतराज जता रहा है और इस मामले पर हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कर रहा है। इस फैसले पर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आए हैं। जो फैसला लिया है वो तो पूरे केस को डिसाइड कर दिया उन्होंने। अरे आपने एक तो कितने 93 के बाद से अब तक खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस डिसाइड कर दिया। एडवोकेट मौलाना खालिद रशीद ने क्या कहा, सुनिए। मस्जिद और काशी विश्वनाथ के सिलसिले में अभी जो फैसला आया है वो वक्ती तौर पर मायूस करने वाला ज़रूर है, लेकिन जाहिर सी बात है अभी दोनों साइड्स के सामने ऊपरी अदालतों का रास्ता खुला हुआ है और इस जजमेंट को ऊपरी अदालतों में जाहिर सी बात है ज़रूर हमारे
एडवोकेट्स हजरात चैलेंज करेंगे और हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि हम लोगों के साथ इस सिलसिले में पूरी तरीके से इंसाफ किया जाएगा। ज्ञानवापी को लेकर 1 साल पहले जब इरफान हबीब से पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, सुनिए। मंदिर तोड़ा है जी जी। औरंगजेब के मुगल जमाने में ऐसा तो नहीं कोई चुप के काम हो मौजूद है, तारीख मौजूद जी जी। ये कि शिव जी का मंदिर था ये नहीं है जी जी। ये तो अब जब से वो शिवलिंग का मिला जब शिव जी का हो गया, वरना तो उन्होंने दूसरे देवताओं के नाम दिए थे। मंदिर ये तोड़ा है बनारस का जी, एक मथुरा का है, वो केशव राय का वीर सिंह बुंदेला ने बनाया था जहांगीर को। ज्ञानवापी पर फैसले के बाद वीएचपी के आलोक कुमार ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए एक मीडिया हाउस से बात करते हुए बताया कि वह इस फैसले में भविष्य की भी आहट देखते हैं और इसलिए उन्हें आशा है कि वह निर्णय के बाद पूरे ज्ञानवापी परिसर के मुकदमे का फैसला भी जल्द ही होगा और प्रमाणों और तर्क के आधार पर वह निश्चिंत है कि ये फैसला हिंदू समाज के पक्ष में ही आएगा और हिंदू फिर से भगवान काशी विश्वेश्वर को उनके मूल स्थान पर स्थापित कर सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत श्री।